यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा दिनांक 24 अगस्त को प्रस्तावित पीटी परीक्षा में गृह जनपद सेंटर नहीं बनाया गया है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। शिक्षक भर्ती में अभी वर्तमान स्थिति क्या है, यूपी टेट परीक्षा कब तक होगी, बीएड के मूल्यांकन प्रक्रिया में अहम बदलाव किया गया है जिसकी वजह से अब अभ्यर्थियों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम होने लगे हैं। डीएलएड में ऐसे प्रशिक्षु जिनकी बैक लगी है उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े तमाम खबरों को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीईटी परीक्षा के लिए सिर्फ महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही गृह जनपद में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बाकी सभी अभ्यर्थियों को पड़ोसी जिले में परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। दिनांक 24 अगस्त को ये परीक्षा होना प्रस्तावित है। उससे ठीक एक सप्ताह पहले एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिया जाएगा और एक हफ्ते पहले ही इनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उसी दिन एसएससी सीजीएल की भी परीक्षा होनी है जिसके संदर्भ में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 18 अगस्त 2021 को माननीय कोर्ट में पीईटी परीक्षा पर स्टे लेने के लिए और आवेदन को फिर से रीओपन करने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा अगली सुनवाई जो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उस पर होने वाली है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सप्ताह में मामले को निपटाए जाने के आदेश के बावजूद अभी तक अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप से राहत नहीं मिली है। इसी के विरोध में तिरंगा यात्रा अभ्यर्थी निकालेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। समस्या का निराकरण न होने के कारण ओबीसी अभ्यर्थी अब स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में तिरंगा यात्रा निकालने का विचार कर रहे हैं। आरक्षण विवादित मामला इस समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी ओबीसी के अधिकारों के हनन के तहत अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के बीच एक नया मामला आया है, गरीब सवर्णों का कट ऑफ ओबीसी से कम गया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नया ट्रेंड ये देखने को मिला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस साल कट ऑफ मार्क्स का गणित इस प्रकार है। प्री में 98 जनरल के और मेंस में 751 और फाइनल 961 कट ऑफ गई थी। गरीब स्वर्ण की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे दूसरे कॉलम में। ओबीसी की बात की जाए तो इनका जो कट ऑफ था वह सवर्ण से भी ज़्यादा गया था। इन सब को लेकर के अभ्यर्थी अब मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। उनके द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से संविधान में उनके लिए प्रावधान किया गया है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा बार बार ये दावे किए जाते रहे हैं कि 4.5 साल में प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि 4 लाख नौकरी देने का दावा झूठा है। यूपी टेट 2020 की परीक्षा के क्रम में आप लोग के तमाम प्रश्न आ रहे हैं कि कब होगी ये परीक्षा। तो देखिए, अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है इसके संदर्भ में और जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को भी अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। हालांकि बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के अलावा एनसीटी को अभ्यर्थियों के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है कि वो प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि यूपी टेट की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित किया जाए, जिस पर बार बार जवाब तो मांगा जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार और जो भी अधिकारी हैं या फिर परीक्षा कराने वाली संस्था हैं उनके द्वारा यही जवाब दिया जाता है कि शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और शासन मंजूरी नहीं दे रहा है। इन सबको लेकर के लगभग 15 दिन का समय दिया गया है शासन को अपना जवाब दाखिल करने के संदर्भ में। ये सभी चीज़ें एक तरीके से इसी प्रकार से कार्रवाई की जा रही है कि और ज़्यादा लंबित हो। इन सबको देखते हुए अब यही प्रतीत हो रहा है कि जब शासन चाहेगा, जो कि दिसंबर में पीएनपी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, हो सकता है कि उसी समय परीक्षा हो, क्योंकि शासन प्रशासन पीएनपी एससीईआरटी यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। टीजीटी 2021 का आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। हालांकि आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग ये है कि वेबसाइट को फिर से ओपन किया जाए ताकि अभ्यर्थी अपना आपत्ति दर्ज करा सकें। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में बीएड की मूल्यांकन पद्धति पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाते हुए दिन भर विश्वविद्यालय के परिसर में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बीएड के अभ्यर्थी थे जिनकी तृतीय सेमेस्टर में इंटरनल जो मार्क्स होते हैं वह रिटन एग्जाम के आधार पर दिया गया, जबकि पहले ये पद्धति थी कि जो इंटरनल मार्क्स होते थे वो कॉलेज के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता था और उसमें भी नियम ये लगाया गया कि जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो अधिकतम 80% ही दिए जा सकते हैं। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका पहले 300 के इंटरनल मार्क्स में 280-285 मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन इस नियम के बाद से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स 200 से भी कम हो चुका है। इन सब के बाद से उनका पूरा परसेंटेज प्रभावित होगा और शिक्षक भर्ती में ये अभ्यर्थी इससे पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। इन्हीं सबको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि 8 घंटे तक
कुलपति के द्वारा इनकी मीटिंग भी कराई गई, लेकिन वो कुछ अंतिम रूप से फैसला नहीं ले पाए हैं। साथ ही साथ चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में भी इसी प्रकार का विवाद सामने आ सकता है, क्योंकि इसी के आधार पर चौथे सेमेस्टर में भी मूल्यांकन किया जाएगा। पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती थी उसको माननीय कोर्ट में चुनौती दी गई है। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि एक ग्राम रोजगार सेवक अभ्यर्थी के द्वारा इस पूरे मामले को कोर्ट ले जाया गया है। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि 15 साल उनका कार्य अनुभव हो चुका है, बावजूद इसके अगर वो इस भर्ती में सम्मिलित होते हैं तो उनको अनुभव के आधार पर कोई भी वरीयता नहीं दी जा रही है और सैलरी भी मात्र 6,000 रुपये है। इन सबको लेकर के और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ेंगे, इन सबको लेकर के ये मामला कोर्ट गया था और इस केस की जो अगली सुनवाई है वह 20 अगस्त 2021 को होनी है और प्रदेश सरकार से 1 हफ्ते में इसके संदर्भ में जवाब मांगा गया है। डीएलएड 2019 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनकी बैक लगी थी द्वितीय सेमेस्टर में, जिनकी संख्या लगभग 76,000 के आसपास है, ऐसे प्रशिक्षुओं को प्रमोट का लाभ शायद ना दिया जाए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, डाइट प्रयागराज के द्वारा सभी निजी डीएलएड संस्थानों को दिनांक 13 अगस्त 2021 को एक पत्र लिखा गया डीएलएड तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप के संबंध में। यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर का इंटर्नशिप समाप्त हो चुका है और चतुर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप पर भेजे जाने के क्रम में ये पत्र जारी किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे वाले पैरा में नीचे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ऐसे प्रशिक्षु जो कि अनुत्तीर्ण हैं, मतलब फेल हैं, उन प्रशिक्षुओं को कदापि इंटर्नशिप पर ना भेजा जाए। यानी कि आप लोग ने देखा होगा कि 18 बैच में भी ऐसे बहुत से डाइट थे जिनकी बैक लगी थी प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में, उनको तृतीय सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप पर नहीं भेजा जा रहा था क्योंकि उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाना था। और पीएनपी के द्वारा जो पुराने सचिव थे उनके द्वारा प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में शासन के पास जो प्रस्ताव भेजा गया था कि जिनकी बैक लगी उनको प्रमोट किया जाए, नहीं, अभी तक शासन की उसकी मंजूरी नहीं मिली है और सेकेंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। अब पीएनपी तैयारी कर रहा है कि प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा करना। यानी कि ऐसे प्रशिक्षु जिनकी बैक लगी है उनको चतुर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप नहीं कराया जा रहा। बिना इंटर्नशिप के इन प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा भी नहीं होगी, जो कि सितंबर में प्रस्तावित है। तो इन सबको देखते हुए प्रथम सेमेस्टर में भी शायद इन प्रशिक्षुओं को प्रमोट का लाभ ना दिया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षा इन प्रशिक्षुओं को नहीं कंडक्ट कराई जाएगी। हालांकि कई डाइट ऐसे भी हैं जो कि जिनकी बैक लगी थी उनको चतुर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप कराए थे और 18 बैच में भी ऐसे बहुत से डाइट में देखने को मिला था कि कई डाइट इंटर्नशिप करा रहे थे जिनकी बैक लगी थी और कई डाइट ऐसे थे जिनकी इंटर्नशिप नहीं कराई जा रही थी बैक वाले प्रशिक्षुओं की। तो इन सबको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जिनकी बैक लगी है वह पूरी तरीके से अपने जिस सेमेस्टर में बैक लगी है उस बैक सब्जेक्ट का और साथ ही साथ आप तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की भी तैयारी करते रहें और साथ ही साथ आप अभी तक ये कंफर्म पीएनपी नहीं कर पाई है कि जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर देने होंगे या फिर नहीं। इन सभी को लेकर के एक दिशा निर्देश कम से कम पीएनपी को जारी कर देना चाहिए ताकि अभ्यर्थी भ्रमित ना हो और वो कंफर्म हो सके कि आखिर वो अभ्यर्थी किस सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करे। एक सब्जेक्ट में अगर बैक लगी है तो उसकी वजह से वो कन्फ्यूजन में है कि प्रथम सेमेस्टर पढ़े, सेकंड सेमेस्टर जो बैक है वो तो खैर देना ही पड़ेगा, तृतीय सेमेस्टर पढ़े या फिर चतुर्थ सेमेस्टर पढ़े। इन सबको लेकर के निश्चित तौर पर पीएनपी सीआरटी की निरंकुशता की वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य गर्त में जा सकता है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सबके मानदेय पर बढ़ाने पर विचार प्रदेश की सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, आशा, रोजगार सेवक, पीआरडी का मानदेय बढ़ाने पर संभावित खर्च का हो रहा है आकलन। यूपी बोर्ड के 3,500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रिजल्ट पर नंबर ना देकर के क्रॉस करके प्रमोटेड लिखा हुआ है। अब इन अभ्यर्थियों के सामने समस्या ये है कि मार्क्स के आधार पर जहां ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है वहां पर वो एडमिशन लेने के लिए पात्र नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि उनके मार्क्स ही यूपी बोर्ड के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन ने प्रमोटेड अभ्यर्थियों को अंकों के साथ मार्कशीट देने की मांग की है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर मार्क्स नहीं लिखे जाने की वजह से उनका भविष्य भी गर्त में जा सकता है। अगर ये सभी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तो शिक्षक भर्ती में अंकों का वेटेज जो होता है वह किस प्रकार से इनके अंकों का निर्धारण होगा भविष्य में जाकर के, ये सब भी बहुत कुछ समस्याएं इन अभ्यर्थियों के साथ हो सकती है। प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों और लेखपाल की पदोन्नति की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार इसको लेकर के गंभीर है। विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी कर्मियों को भी खुश करने की प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।